तो आज हम सेकेंड लेसन शुरू करेंगे। इस लेसन का नाम है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस वर्ड का मीनिंग समझना हो तो जैसे मान लेते हैं कोई एक पूरी कंप्लीट थिंग हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर हम इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये क्या कहलाएगी? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा? उसको कितने पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर एक लाइन डिवाइड कर तो ये कितने पार्ट हो गए? इसके 2 हो गए। ऐसे अगर मैं इसको पार्ट को डिवाइड करूँ कितने पार्ट हो गए? इसके 4 इक्वल पार्ट्स में होंगे डिवाइड। तो हर एक जो इसका पार्ट है ये किसके इक्वल आ रहा है? सारे पार्ट कितने हैं? जितने टोटल थिंग्स होती हैं, जितने पार्ट में हम डिवाइड करें वो आते हैं डिनोमिनेटर में, और ये हर एक पार्ट किसके इक्वल है? एक पार्ट है तो किसके इक्वल है? 1/4। तो हर एक पार्ट किसके इक्वल आ रहा है? 1/4। 4 में से एक हिस्सा दिया है इसका। तो फ्रैक्शन समझने के लिए फ्रैक्शन को किस तरह से लिखते हैं, किसी भी नंबर में जब हमें डिवाइड करना हो, किसी भी थिंग को और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वर्ड क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? फ्रैक्शंस। नंबर ऑफ द फॉर्म a/b। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हो a/b, न्यूमरेटर जो इस लाइन के ऊपर आ रहा है डिजिट, ये क्या होगा? न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा होगा इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हो और बी डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो आपका इक्वल पार्ट में हम जो डिवाइड करना है टोटल थिंग्स को, वो आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे जो ए दिया है और बी, ये दोनों क्या होंगे? आपके होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से लेके 1 2 3 इस तरह से सो ऑन, इस तरह से क्या होते हैं? स्टार होते हैं और इस तरह से लिखे जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। तो ए और बी दोनों होल नंबर्स होंगे, लेकिन डिनोमिनेटर वाला बी जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इस तरह से अगर कोई भी नंबर लिखा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। ए जो ऊपर वाली होगी इसको न्यूमरेटर बोलेंगे और जो नीचे लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। तो आपको बस ध्यान रखना है कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखो, जैसे 9/7, ये भी क्या आपकी फ्रैक्शन है। जहाँ पे भी 9 और 7 क्या होल नंबर है और डिनोमिनेटर जो है 7 0 के इक्वल नहीं है। 6/7 हो गए, 10/11 हो गए, या 1/2। इसका मीनिंग क्या होगा? 2 में से आपको एक पार्ट दिया जा रहा है। अगर आपके पास 200 रुपये होंगे तो 200 रुपये को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो कितने कितने पार्ट आ जाएंगे? इसको 100 पार्ट। कितने कितने पार्ट आ जाएंगे? 100। तो इट मीन्स हर एक पर्सन को, दोनों पर्सन को कितने कितने रुपए मिल जाएंगे? 100 रुपये। तो इस तरह से जब भी थिंग्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में तो हम और क्या यूज़ करते हैं उनके लिए? फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर वाला पार्ट कहलाता है जो अपर लिखा होगा, इस बटे से ऊपर जो लिखा जाए इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा जाएगा वो डिनोमिनेटर। ये दोनों क्या चाहिए? होल नंबर। ये कभी भी आपके नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। और ये नेगेटिव हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? रैशनल फॉर्म, रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो इसलिए डिफरेंस क्या होगा फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में? रैशनल नंबर को भी इस तरह से लिखते हैं जिस तरह से ये लिखा है ऊपर और नीचे टर्मों को, लेकिन ये क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये ए और बी क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स। इसलिए डिफरेंस दोनों में ये है कि जहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिजिट दिया है वो आपको होल नंबर है, 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं होगा। अब हम इसकी पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन की टाइप्स समझने के लिए आपको बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे ध्यान रखना है। पहली फ्रैक्शन दिया प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होगा? स्मॉल होगा, छोटा होगा किसके मुकाबले? डिनोमिनेटर के मुकाबले। जैसे 3/4, जहाँ पे 3 क्या है? न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है? 4, और 3 क्या है? ऐसे छोटा है डिनोमिनेटर से। जो आपका न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा होना चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से। 3 हमेशा छोटा है किससे? 4 से। तो जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से। तो इस तरह की फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो इस फ्रैक्शन को बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसी का अगर उल्टा बनना हो इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आपने जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होगा किसके मुकाबले? डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। तो इस तरह की फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर अगर डिजिट ग्रेटर होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर वाले डिजिट से, तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगी? इम्प्रॉपर। जैसे मैं लिख दूँ 5/2, 3/2,
7/4। तो इसमें क्या आ रहा है कि जो आपका न्यूमरेटर का डिजिट है वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर वाले से। जितने भी न्यूमरेटर जो ऊपर वाले डिजिट लिखे हैं ये बड़े हैं डिनोमिनेटर वाले डिजिट से। तो इसलिए इस तरह की फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर का डिजिट बड़ा होगा डिनोमिनेटर वाले से, वो फ्रैक्शन कहलाएंगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके बाद आ रही हैं आपकी लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होंगी जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। जैसे 4/6, 3/6, 2/6, 4, 8/6। इसमें जितने भी आपके डिनोमिनेटर आ रहे हैं सभी के डिनोमिनेटर क्या हैं, एक जैसे हैं। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनके नीचे लिखे हुए डिजिट सभी जगह क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे, वो फ्रैक्शंस आपस में क्या कहलाएंगी, लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक के लिए इसका उल्टा कर देना आपने। अनलाइक वो फ्रैक्शंस होंगी जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे 1/2, 3/5, 4/6, 8/9। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, जहाँ पे 5 है, जहाँ पे 6 है, जहाँ पे 9 है। तो ये इनके डिनोमिनेटर क्या है, सभी में डिफरेंट हैं, इसलिए ये फ्रैक्शंस आपस में लाइक नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगी, अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या कहलाएंगी, अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन के लिए यूनिट का मतलब क्या होता है, एक। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/10, 1/2, 1/6। इनका न्यूमरेटर क्या रहना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में डिजिट 1 लिखा है, डिनोमिनेटर में चाहे जो मर्जी लिखा हो, वो सारी फ्रैक्शंस आपस में क्या कहलाएंगी, यूनिट फ्रैक्शन। अब है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए आपका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जहाँ पे लिखा जाना चाहिए होल नंबर, पूरा एक काउंटिंग नंबर होना चाहिए, और उसके साथ क्या चाहिए, फ्रैक्शन। क्या चाहिए, फ्रैक्शन। जैसे मैं लिख दूँ 2, ये 2 तो पूरे पार्ट आ गए, और आगे क्या लिख दिया ना, 4/5। 2 आपको इक्वल पार्ट्स मिलने हैं और 5 में से आपको 4 पार्ट मिलने हैं। तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, इस तरह की फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें आपका कॉम्बिनेशन होगा होल नंबर और फ्रैक्शन का। जैसे ये होगी 3 × 4/6, 4 × 2/9। तो ये आपका होल नंबर होता है और ये कौन सा पार्ट होता है, फ्रैक्शन पार्ट। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन हो गए, दोनों कंबाइन करके लिखे जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, मिक्स फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर अलॉन्ग विद प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक तो आपका चाहिए क्या, होल नंबर चाहिए, जैसे ये लिख दिया मैंने होल नंबर, और आगे क्या चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किसके मुकाबले, डिनोमिनेटर के मुकाबले। जैसे 3/4। तो जो न्यूमरेटर का डिजिट होगा वो हमेशा छोटा होना चाहिए किसके वाले से, डिनोमिनेटर वाले से। एक तो आपका होल नंबर आना चाहिए और उसके साथ क्या चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, इस तरह की फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें आपका होल नंबर और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन आती है। इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन जैसे ये लिखते हैं 2.3। तो अगर इसका डेसिमल रिमूव करना हो, क्या लिखेंगे हम, पहले पूरा नंबर क्या है, 23 है। तो इस डेसिमल का नीचे क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। इस पॉइंट का नीचे क्या लगा देना, 1, और राइट साइड डिजिट काउंट करने हैं। एक ही डिजिट है तो एक 0 लगा देना। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल बन गई, 23/10। जे भी होल नंबर है, जे भी होल नंबर है। अब जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो भी इक्वल 0 के नहीं है, इसलिए ये क्या बन गई हमारी, डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जिसके नीचे 10, 100, 1000 या 1,00,000, 10,000 इस तरह के अगर आएंगे डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस। बस आपने देखना डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 और उसके आगे 0, चाहे वो जितने ज़्यादा 0 मर्जी हों, वो सभी फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी, आपकी डेसिमल्स फ्रैक्शंस। सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। न्यूमरेटर में चाहे जो मर्जी लिखा हो, डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 आने चाहिए आगे, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, जितने मर्जी आगे हों, बस आपके डिनोमिनेटर में 10 या 100 या 1000 इस तरह के अगर आएंगे डिजिट्स, तो वो कहलाएंगे डेसिमल्स फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एक हिस्से से इक्वल फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि अगर मेरे पास 100 रुपये होगा तो मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा। इट मीन्स मैंने आपको कितने पैसे देने हैं, हाफ, आधे पैसे मैं दूसरे पर्सन को दे दूंगा। अगर मेरे पास टोटल 100 रुपये होंगे तो मैं सेकंड पर्सन को कितने रुपये दे दूंगा, 50 रुपये। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन में दोनों में क्या हो रहा है, बराबर बराबर पैसे बट रहे हैं। ऐसे अगर मेरी इनकम 200 रुपये हो गई
तो दूसरे वाले को कितने दे दूंगा मैं 100। जहाँ पे भी रेशो क्या आ रही है 2:1 कि जो भी आ रहा है दोनों में बराबर बराबर बट रहा है। एक में अगर 200 रुपये होंगे तो न दूसरे वाले को 100 और दूसरे वाले फर्स्ट वाले को भी कितने मिल जाएंगे 100 तो आधे आधे बंट रहे हैं। अगर 500 हो जाएंगे तो दोनों में कितने बच जाएंगे 250, दूसरे वाले को कितने मिलेंगे 250। दोनों में अभी भी क्या हो रहा है हाफ हाफ आ रहे हैं। तो चाहे जहाँ पे टर्में डिफरेंट आ रही हैं, चाहे 500 का निकाल लें, चाहे 100 का निकाल रहे हैं, चाहे 200 का निकाल रहे हैं, लेकिन दोनों में जो फ्रैक्शन क्या है 1/2 ही है। 1/2 आधे आधे आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपकी डिफरेंट जो फ्रैक्शंस होंगी और उनको ऑब्टेन किया जा सकता है मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, या उनमें जो इक्वल पार्ट्स में डिवीज़न जो हो रही है वो अगर बराबर हो तो वो फ्रैक्शंस क्या कहलाती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और उनको सभी को बराबर पार्ट मिल रहे हैं तो वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे दिया है अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। जैसे मान लेते हैं एक फ्रैक्शन हमारे पास 1/2 जो हाफ है, और इसी से अगर हमने कन्वर्ट करना हो तो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, और डिनोमिनेटर में किससे कर दिया 2 से। तो जे फ्रैक्शन किसके इक्वल बन जाएगी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गई 2/4। ऐसे इनकी देखने में आपको ये डिफरेंट दिख रही हैं लेकिन ये दोनों के यहाँ आपस में इक्वल हैं। कैसे हैं, अगर ये 2 पार्ट होंगे तो दोनों पार्ट में आपको हाफ हाफ लेना, मतलब एक एक पार्ट आएगा। जैसे अगर आपके 2 बॉक्सेस हों, कोई थिंग है उसके 2 पार्ट कर दिए, डिनोमिनेटर में क्या लिखे जाते हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, एक पार्ट जे हो गया दूसरा पार्ट जे हो गया, तो उसमें से 1 पार्ट ले लेना है। फर्स्ट पर्सन को जे मिल जाएगा, सेकंड वाले को भी जे मिल जाएगा, कहने मतलब आधा आधा मिल गया आपको। अब सेकंड कह रहा है कि अगर 4 पार्ट होंगे तो आपको 2 पार्ट दिए जाएंगे। तो इट मीन्स अगर 4 पार्ट हैं तो तब भी इसको कितने कितने मिले, फर्स्ट वाले को भी आधे मिल गए और सेकंड वाले को भी आधे मिल गए। मीनिंग इसलिए है कि दोनों में जो डिवीज़न हो रही है वो इक्वल हो रही है, हाफ हाफ हो रही है, चाहे वो पार्ट जितने मर्जी में डिवाइड कर रहे हैं लेकिन दोनों को आधे आधे मिलेंगे। इसलिए ये फ्रैक्शंस क्या कहलाती हैं आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इनको हम चाहे मल्टीप्लाई करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं या डिवाइड करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हो 8/16, एक है हमारे पास 1/2। देखो अब 8/16 इसका मीनिंग क्या है, अगर 16 पार्ट होंगे तो 2 पर्सन्स में वो 8 डिवाइड कर दिए जाएंगे, आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग भी यही है 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो डिवाइड करके भी क्या बनेगा आपका 1/2 आ रहा है। इस मीन ये भी किसके बराबर है, हाफ के इक्वल है। चाहे फ्रैक्शन आपको 1/2 दी हो चाहे 8/16 दी हो, दोनों जो क्या है आपस में इक्वल हैं। इसके बाद एक और टाइप है वो है वल्गर फ्रैक्शन। तो वल्गर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरह से ना आए। कहना है जहाँ पे 10 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, 10 की जो पावर्स में होगी वो नहीं बनना चाहिए, 10 या 10 का स्क्वायर या फिर 10 की क्यूब, इस तरह से कोई भी डिनोमिनेटर में अगर नहीं आएगा तो वो क्या फ्रैक्शंस कहलाएगी वल्गर फ्रैक्शन। इसका क्या कहते हैं अपना उल्टा बोला है। वल्गर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 जे कभी भी नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, अभी तक इसकी बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा हमने फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शंस क्या होती है, जब किसी चीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्ड आता है फ्रैक्शंस। इट मीन्स हम उसके क्या डिवाइड करें, अब हिस्से पार्ट बाग बना रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है उसको, तो वहाँ तब हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस लिखने के लिए हम डिजिट लिखते हैं ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में जो डिजिट लिखा जाएगा ये कहलाएगा आपका होल नंबर, ये भी होल नंबर होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। डिनोमिनेटर में भी 0 या 0 से बड़ा होगा। लेकिन फ्रैक्शन में कभी भी आपका 0 से कम छोटा वाला इंटीजर नहीं आएगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन देखनी होगी तो न्यूमिनेटर का डिजिट हमेशा छोटा चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर में जो डिनोमिनेटर का डिजिट है और न्यूमिनेटर का डिजिट हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। किस वाले में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर हमेशा क्या चाहिए, सेम चाहिए। अनलाइक में इसका रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, डिनोमिनेटर सेम नहीं चाहिए। जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 6 है, कौन सी टाइप है ये, इम्प्रॉपर। ये आपकी अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर ये लिख दिया जाएगा 3/6 तो न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। अगर ये लिख दूँ 4/8 तो जहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो 8 लिखा है और 4 न्यूमरेटर क्या लिखा है 4, और न्यूमरेटर आपका क्या है, छोटा है किसके मुकाबले, डिनोमिनेटर। तो ये भी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है।
प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा तो फ्रैक्शन कौन सी होगी? प्रॉपर। अगर आपका न्यूमरेटर वाली टर्म अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म से क्या होगी? ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, तो क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर दो फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो फ्रैक्शन क्या कहलाएंगी? लाइक फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहा है वो फ्रैक्शन क्या होंगी? आपस में अनलाइक। इसके बाद यूनिट फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर हमेशा क्या चाहिए? 1 चाहिए। सिर्फ न्यूमरेटर में देखना है आपको 1 डिजिट लिखा है तो क्या हो जाएगी? यूनिट फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस होगी जिसमें आपका एक तो आएगा होल नंबर और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी 3/6। न्यूमरेटर छोटा रखना है अपना। डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी होगी जिसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 10, चाहे 100 आए चाहे 1000 आए, 10 की पावर का कोई भी डिजिट आना चाहिए। इस तरह की फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगी? आपकी डेसिमल्स फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। जितने ज़्यादा डिवाइड कर देंगे, जितने ज़्यादा उस थिंग को डिवाइड करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। चाहे अगर ज़्यादा पार्ट होंगे तो ज़्यादा आएंगे। और ये ऑब्टेन करने के लिए हम किसी भी फ्रैक्शन को या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमने जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई वही अपने डिनोमिनेटर कर देना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 4/8 भी किसके इक्वल है? 1/2। तो ये आपस में क्या है? इक्वलेंट है। या फिर हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है 4/2, 4 2 जा 8, तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है? 1/2। तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दो फ्रैक्शन अगर इक्वल होंगी तो क्या बोलेंगे? उसको इक्वलेंट फ्रैक्शंस। वल्गर फ्रैक्शन क्या होंगी? जिनके डिनोमिनेटर में कभी भी 100, 10, 1000 जे नहीं आएगा तो वो फ्रैक्शंस कहलाएंगी वल्गर फ्रैक्शंस।